फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी क्लास 9 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5, क्योंकि इस बार के सीबीएसई में क्लास 9 में 1.4 की एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड एक्सरसाइज में है, मतलब आपकी 1.4 एक्सरसाइज डिलीट हो गई है सिलेबस से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 1.5 एक्सरसाइज। ठीक है, उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऑपरेशन देखते हैं, मीन्स रियल ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब रियल नंबर्स में कैसे नंबर, जैसे एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है, मल्टीप्लाई में, सम में, डिफरेंस में। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, चलिए देखिए, बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक नॉर्मल मल्टीप्लाई दूँ, मैं आपसे कहूँ कि 2 × 3, ठीक, ये दोनों नंबर कैसे नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई अगर आप कराएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6, और इसका और इसका मल्टीप्लाई कराने पे आंसर आया 6। ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, और ये भी कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर ये भी रैशनल नंबर है ना। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि जब किसी भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराया जाता है तो उसका आंसर जो आता है वो भी हमेशा कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है ना। यहाँ से ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, ये तो हम लोग कर लेते हैं, है ना, ये तो हम लोग बहुत पहले से सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं अगर आपको एक और कंडीशन दूँ, मैंने आपसे कहा कि ये, और मैं अब इसी नंबर के ऊपर रूट लगा देता हूँ ऐसे। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आएगा, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आप कहोगे सर इसको तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 के लेवल पे सॉल्व नहीं किया, तो क्लास 9 में आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, है ना। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। इस नंबर के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है और इस नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है ना। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, देखिए √3 का मल्टीप्लाई हमको 2 से कराना है, इसके ऊपर रूट नहीं लगा, इसके ऊपर रूट लगा है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको 2√3 मिला के। ठीक, कैसे बोलेंगे इसको 2√3, इसको इस तरह रीड किया जाता है। अच्छा, फिर से क्वेश्चन देखते हैं सर, अभी बात समझ में नहीं आई। फिर से देखिए, मान लीजिए आपके बाद मैंने √2 पे लगा दिया और 3 को ऐसे लिख दिया, है ना। अब इसको कैसे करेंगे सर, फिर से देखिए, इसके ऊपर रूट लगा है, इसके ऊपर रूट नहीं लगा, तो इसको कैसे लिख देंगे 3√2। यहाँ तक बात समझ में आ गया। जब किसी नंबर पे रूट नहीं लगा होता तो उसको बाहर लिख देते हैं इस तरह, बात समझ में आ गई। फिर से, अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि अब दोनों नंबर आपको मिले और जिसपे दोनों पे रूट लगा हो, मान लीजिए √3 × √2, सर अब क्या करेंगे। तो आप देखिए दोनों नंबर पे रूट लगा है ना, लगा है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करा सकते हैं। √3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे कितना आएगा 6। ये बात समझ में आ रही है। फिर से देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि एक है नंबर √2 और एक है नंबर 5। मैंने आपसे कहा कि इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें तो रूट लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5√2। ठीक, फिर से मैंने आपसे कहा कि चलिए अब की बार इसमें भी रूट लगा हुआ है और इसमें भी रूट लगा हुआ है, अब बताइए कितना आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों पे रूट लगा है तो आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 2 5 से कितना 10, और दोनों पे रूट लगा था तो इस पर रूट लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। ओके, फिर से देखिए एक और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे ये मैंने लिया √3 और फिर से लिया मैंने √3, है ना। तो अच्छा, पहले बताइए कि इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स सर, क्योंकि दोनों पे क्या लगा हुआ है, रूट, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास √9। फिर से √9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे यस सर 3 का होता है, तो इसका आंसर वापस क्या आ जाएगा 3। ये बात समझ में। फिर से देखिए √3 का मल्टीप्लाई क्या √3 से करा सकते हैं, यस सर करा सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट लगा है ना। तो करा दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आया हमारा √9।
फिर 9 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? तो होता है किसका? 3 का। ये लिख दिया मैंने। ये बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसके आगे की बात देखिए। और ये चीज़ समझ आइएगा। देखिए फिर से मैं आपको एक और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा हो √2 इंटू √2, है ना। मुझे अब बताइए क्या आएगा? दोनों पे रूट लगा है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हम करा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे √4, है ना। तो √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? आपका आंसर 2 का। अरे ये क्या हो रहा है भाई? जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है तो आंसर तो वही आ जाता है जो रूट के अंदर होता है। आ रहा है सर? फिर से देखिए क्वेश्चन एक और देखिए। जैसे मान लीजिए √5 इंटू √5, तो दोनों पे रूट लगा है ना। कितना आएगा? √25, ठीक। और √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? आपका आंसर 5 का। ये लिख दिया मैंने 5। ये बात समझ में आ रही? ठीक। अब इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। √6 इंटू √6, बताइए कितना आंसर होगा? देखिए यहाँ पर √3 इंटू √3, 3 आंसर। √2 इंटू 2, 2 आंसर। √5 इंटू √5, 5 आंसर। √6 इंटू √6 कितना? 6। गुड। ये तो वाला आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके आगे बात करते हैं। ये मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए जैसे प्लस माइनस में होता है, सम में, डिफरेंस में कैसे सॉल्व किया जाता है हमको, तो ये देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है √2 प्लस √3, मैंने लिखा √2 प्लस √3, या चलिए मैं आपको पहले सिंपल समझाता हूँ रैशनल के। मैंने लिखा 2 प्लस 3। आप कहोगे सर इसका ये दोनों, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, इसका आंसर आएगा 5, और ये भी कैसा है? रैशनल, है ना। अब मैंने इसमें मान लीजिए एक पे रूट लगा दिया, ऐसे ऐसे, ठीक। अब आप बताइए कितना आंसर आएगा? तो देखिए इस पे रूट लगा है, इस पे रूट नहीं लगा, है ना। तो पहली बात तो ये वैसे भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि सर देखिए इस पे रूट लगा है, इस पे रूट नहीं लगा, है ना। तो इसका तो आंसर यही होने वाला है, क्या? √2 प्लस 3। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी एक नंबर में रूट लगा है, चलिए मैंने कहा दोनों पे रूट लगा है, ये लीजिए, क्या अब ये सॉल्व हो जाएंगे? अभी भी नहीं सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पे रूट लगा हुआ है, लेकिन दोनों के रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? दोनों के रूट तो लगा हुआ है, लेकिन रूट के अंदर की जो वैल्यू है दोनों की वो सेम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई? अब अगला स्टेप देखिए। जैसे मान लीजिए अगर √2 प्लस √2 होता सर, अब तो रूट के अंदर की वैल्यू भी सेम है ना। अब क्या ये सॉल्व होता है? बिल्कुल सॉल्व होता है। लेकिन देखिए क्या सॉल्व होगा, सुनिए। इस रूट के पास बाहर कोई नंबर नहीं लिखा, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी इस रूट के बाहर कोई नंबर नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। लिखते नहीं है, मान के चलते हैं रूट के साथ 1 लिखा हुआ है। तो हमें ये यही कोफिशिएंट एक तरीके से मान लीजिए कि कोफिशिएंट हमें सिर्फ ऐड करना होता है, कोफिशिएंट सिर्फ हमें ऐड करना होता है। ये बात समझ में आ गई? जैसे देखो √2 सेम है दोनों के, और इसके कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नंबर नहीं लिखा है, मतलब हम मान के चलेंगे कि 1 लिखा है। यहाँ भी कोई नंबर नहीं लिखा, ये मान के चलेंगे कि 1 लिखा हुआ है। तो देखो रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो 1, ये √2 की वैल्यू 1 थी, यहाँ भी 1 थी, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2, और क्या? √2। ये बात समझ में? एक और देखिए एग्जाम्पल अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 3√2 और प्लस √2, है ना। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है? देखिए सबसे पहले चेक क्या किया जाता है, क्या रूट के अंदर की वैल्यू सेम है? यस, रूट के अंदर की वैल्यू तो सेम है। अब क्या ये सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है? 3, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो क्या रहा होगा? 1। तो बाहर की वैल्यू जो कोफिशिएंट होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 √2। बस समझ में आ रही?
फिर से एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 4√6 प्लस 3√6, इसका आंसर आप बताइए। सबसे पहले चीज़ चेक करिए क्या रूट के अंदर की वैल्यू सेम है। जी सर बिल्कुल सेम है। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। देखिए √6 इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 3, 4 + 3 कितना 7√6। बात समझ में आ रही? ओके, तो ये थे कुछ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर कि एक नंबर अगर हमने रैशनल लिया है या एक इरेशनल लिया है तो उनके आंसर किस में आते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ। इसी तरीके से माइनस भी हो जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए अगर आपने दिया हुआ है 4√6 में माइनस करना था 3√6, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही ऐसा रूल रहता है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, फिर उनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर √6 है, यहाँ भी √6 है, मतलब वैल्यू सेम है। ठीक है, सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 था, तो 4 में 3 दिया कितना बचेगा 1, तो क्या लिख देंगे √6 आंसर, मतलब एक ही √6 बचा तो एक √6 लिखा होगा। ठीक, 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। फिर से देखिए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9√3 माइनस 2√3, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए रूट के अंदर की वैल्यू सेम है जी, मतलब ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 9 में से 2 माइनस करने कितना बचेगा, 9 - 2 कितना होगा 7, और साथ में क्या है √3। ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ मेन चीज़ों पे, वो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जैसे ये रहता है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ रैशनल विद irrational is always irrational। मतलब क्या हुआ सर, अगर आप कभी भी किसी नंबर, किसी एक कोई दो नंबर आपने लिए जिसमें कि एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, है ना, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका क्वोशिएंट हमेशा कैसा होता है इरेशनल। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 मैंने लिया और प्लस √3 लिया। 2 कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर ये रैशनल है। √3 कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर ये इरेशनल है ना। ये रैशनल और इरेशनल तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरी प्रीवियस वीडियोस जितनी है, जिसने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए वीडियोस को, तो आपको ये दोनों रैशनल और इरेशनल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब वो समझ में आ जाएगा ना आपको, तब ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ये कैसे नंबर्स होते हैं ना। तो जब आप ये डीपली समझ जाओगे तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। फिर से देखिए, ये 2 कैसा था रैशनल, √3 कैसा था इरेशनल। अब मैंने इनका सम किया, तो अभी आप देख चुके हो मैंने कैसे। अच्छा देखिए ये सॉल्व हो पाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर रूट, इसके ऊपर रूट नहीं लगा। पहली बात ये रूट की वैल्यू सेम भी नहीं है दोनों की, तो इसका आंसर तो यही होने वाला है 2 + √3, है ना। क्यों नहीं सॉल्व हो पाया सर, क्योंकि सर इसमें रूट ही नहीं है, और पहली बात अगर रूट होता भी तो रूट के अंदर की वैल्यू अलग अलग है, या 3 है या 2 है, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो पाता ना। तो यही आंसर हो गया। अच्छा बताइए ये जो आंसर आया है ये कैसा है, ये इरेशनल है। कैसा इरेशनल, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है द सम ऑफ रैशनल विद इरेशनल। रैशनल का सम अगर इरेशनल के साथ किया जाता है तो आंसर हमेशा किस में आता है, इरेशनल में आता है। ये बात समझ में आ रही? ओके, फिर से देखिए क्या है डिफरेंस ही मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने लिखा 4√3 माइनस 2√3। बताइए सॉल्व हो पाएंगे, तो आप कहेंगे यस सर रूट की वैल्यू अंदर की सेम है, तो इनके बाहर के कोफिशिएंट सॉल्व हो सकते हैं। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, साथ में क्या चल रहा था √3, है ना। तो अब आप देखिए, अच्छा बताइए अभी भी ये कैसा नंबर है, इरेशनल। कैसा नंबर है, इरेशनल। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए क्या है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट एक रैशनल का और एक इरेशनल का हमेशा कैसा आता है, इरेशनल आता है, हमेशा इरेशनल आता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट एंड क्वोशंट of two irrational may be rational और irrational। देखिए ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि ये सारी चीज़ें, अगर कोई दो नंबर आपने लिया है जिसमें एक नंबर आपका रैशनल है, दूसरा नंबर इरैशनल है, तो सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट या आपका क्वेश्चन हमेशा कैसा होगा, हमेशा इरैशनल होगा, है ना। और फिर दूसरी बात क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन, अगर कोई दो इरैशनल नंबर अगर आप निकाल रहे हो, कोई दो इरैशनल नंबर आपने लिए हैं और अगर आप उनका सम कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो या डिफरेंस कर रहे हो या क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो उनका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए मैंने लिखा √2 × √2। अब देखिए ये भी इरैशनल नंबर है और ये भी इरैशनल नंबर है। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लिखेंगे सर √2 रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √4 आ जाएगा। और √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे सर 2 का। अब बताइए 2 कैसा नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 2/1, तो ये कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर, ठीक। ये बात समझ में। इस तरीके से सम में देख लीजिए, अगर आप जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 डिवाइड में देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2√7, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4√7, यहाँ पर लिखा हुआ है 2√7, डिवाइड करिए। अब देखिए मैंने दोनों इरैशनल नंबर लिए थे ना, देखिए √7 से √7 कैंसिल, 2 × 2 2 से 4, कितना आंसर बचा इसका, 2 आया 2। तो अब बताइए मुझे ये 2 कैसा नंबर है, आपके सब रैशनल नंबर है। सम में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर कि 4√3 प्लस का और -4√3, ये डिफरेंस का देख लीजिए, मान लीजिए 4 और माइनस, है ना। तो बताइए मुझे इसका आंसर कितना होने वाला है। आप कहेंगे सर इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। देखिए ये रूट के अंदर की वैल्यू भी सेम है, इधर भी रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, लेकिन बाहर के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सॉल्व, और इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे दोनों। और 0 कैसा नंबर होता है, रैशनल। की बात समझ में आ रही। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपके अब इसी देखिए, ये सब तो मैंने आपको रैशनल दिखाया कि दो इरैशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चन जो है वो इरैशनल हो सकता है या रैशनल भी हो सकता है। अभी तो मैंने आपको रैशनल दिखाया, अभी रैशनल दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमें लिखा हुआ है 3√3 और माइनस लिखा मैंने 2√3, दोनों इरैशनल नंबर हैं। इनका आंसर बताइए मुझे कितना आएगा। आप सर इसका आंसर आएगा √3, है ना। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू सेम थी, तो बाहर की कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका 3 था, 2 था, 3 में से 2 माइनस किया 1 बचा, और साथ में क्या चल रहा था, √3, है ना। तो ये कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर ये तो इरैशनल नंबर है। ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है तो अब आप अपनी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी 1.5 और जल्दी से खत्म करते हैं एक्सरसाइज को। इतनी सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे की बात, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या रहा है, सबसे पहला क्लासीफाई करना है आपको। क्लासीफाई क्या करना है वो आप बुक में देख लीजिए। इसमें वैसे बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि क्लासीफाई द नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरैशनल। आपको ये बताना है कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरैशनल है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2 - √5, 2 - √5 का पूछ रहा है कि ये बताइए इसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में, मतलब क्या होगा, रैशनल होगा कि इरैशनल। चलिए अभी हमने जो पढ़ा था उसी के ऊपर देखिए, ये कैसा नंबर है। या आप कहेंगे सर 2 तो रैशनल है, √5 कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर इरैशनल। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशंट ऑफ रैशनल और विद इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। अगर कभी भी किसी भी एक रैशनल और एक इरैशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट कुछ भी कराया जाता है तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा किस में आता है, इरैशनल में।
तो बताइए मुझे इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा होगा, इर्रेशनल होगा, है ना। ये हो गया पहला आंसर। दूसरे पे दूसरा दिया क्या हुआ आपको, 3 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस √23। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 3 प्लस √23 माइनस √23। देखिए ये दोनों सेम है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये सॉल्व हो सकता है ना। देखिए यहाँ भी √23 है, यहाँ भी √23 है। अच्छा मुझे बताइए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस मीन्स कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास, 3 कैसा नंबर है, यस गुड, रैशनल। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ओके, थर्ड देखिए 2√7 अपॉन 7√7 ये दिया होगा। फिर से डिवाइड में देखिए √7 से √7 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2/7। ये कैसा नंबर, रैशनल, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/√2, ध्यान दीजिए 1/√2, ये 1 है हमारे पास रैशनल, ये हमारे पास कैसा है, इर्रेशनल। तो इसका आंसर हमेशा कैसा आने वाला है, इर्रेशनल, गुड। अगर एक नंबर रैशनल होता है और एक नंबर इर्रेशनल होता है तो चाहे आप उसका सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें, क्वेश्चन निकालें, कुछ भी निकालें, उसका आंसर हमेशा किसमें होता है, इर्रेशनल होता है, गुड। इसके बाद 5th पार्ट दिया हुआ है 2π। 2 कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर रैशनल। पाई कैसा नंबर है, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो पाई कैसा नंबर है, इरेशनल, और इनका क्या कराया गया है, मल्टीप्लाई। तो मुझे बताइए एक रैशनल है और एक इरेशनल है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, आप कहेंगे सर इरेशनल आएगा, गुड। तो ये भी कैसा नंबर था, इरेशनल नंबर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए जल्दी क्वेश्चन बता दो, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, आप करूँगा इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सिंप्लीफाइड। फर्स्ट क्वेश्चन देखा हुआ है 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा है 2 प्लस √2। देखिए इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। चलिए आइए क्या सॉल्व करते हैं। आपने क्लास 8 में ये वाले क्वेश्चन अलजेब्रा में सॉल्व किए होंगे कि सबसे पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराते थे, फिर इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराते थे, है ना। वही चीज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कराएंगे, 2 प्लस √2 से ब्रैकेट क्लोज। फिर इस √3 का मल्टीप्लाई, अच्छा ये √3 किस साइन के साथ है, प्लस के साथ है, यहाँ पर साइन के साथ लिखिए कि इस प्लस √3 के मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 से कराते हैं। अच्छा सर यहाँ पर माइनस का होता तो माइनस के √3 लिखते हैं, ठीक। ओके, अब आइए देखिए 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से 6, यहाँ तक बस हम 3 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे। देखिए क्या इसके ऊपर रूट लगा है, तो आप कहेंगे सर नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 का मल्टीप्लाई अगर √2 से कराएंगे तो कितना आंसर आएगा। इसके ऊपर रूट नहीं लगा है, इसके ऊपर लगा है, तो क्या कर देते हैं, साथ में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई तो होगा तो कैसे लिख देंगे, 3√2, है ना। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का 3√2। यहाँ तक क्लियर है बात। फिर से देखिए अब √3 का मल्टीप्लाई 2 से कराना है। मान लीजिए रूट इस पे ना लगा हो, इस पे लगा हो। अब मुझे बताइए आंसर क्या आएगा इसका। दोनों पे इस पे लगा, इस पे रूट नहीं लगा, तो इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या, नहीं। अंदर मल्टीप्लाई नहीं सॉल्व होगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर नहीं होगा। कब होता है, जब इस पे भी रूट लगा हो, तब अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो इसको कैसे लिख देंगे, 2√3 ऐसे लिख देंगे। आइए यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई √3 से हो रहा है, कितना आएगा, प्लस का 2√3। फिर से √3 का मल्टीप्लाई √2 से कराना है। देखिए √3 का मल्टीप्लाई √2 से कराना है। तो देखिए √3 ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो रूट के अंदर की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर। तो √3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, √6, गुड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का √6। ये आपका आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं।
लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ध्यान से देखें तो क्लास 8 में आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी बहुत सारी, जिसमें से मैं आपको 3 आइडेंटिटी याद दिलाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। फिर आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद आपने एक और पढ़ा था क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। ये आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी और भी बहुत सारी पढ़ी होगी आइडेंटिटीज, लेकिन ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होगी। नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी। ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको आइडेंटिटी से लगा के दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अच्छा बताइए यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है कि इस फॉर्म में लिखा है। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी रूट 3, यहाँ भी रूट 3, वैल्यू सेम है ना। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। अगर कहीं पर नंबर इस फॉर्म में लिखा दिखाई दे तो उसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, है ना। तो अगर कहीं नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बताइए इसमें a क्या है, a ये है ना, a का क्या स्क्वायर माइनस b क्या है रूट 3 का क्या स्क्वायर। ये बात समझ में आती फिर से। अब देखिए 3 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 9 माइनस, ठीक, रूट 3 का स्क्वायर। फिर से देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 कराया, है ना। फिर से देखिए 9 माइनस, इनका मल्टीप्लाई रूट में दोनों रूट में है, तो इसका मतलब इसके अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है। तो कितना आ जाएगा रूट 9 आ जाएगा। फिर से देखिए 9 माइनस रूट 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, आपका आंसर 3 का, ये मैंने लिख दिया 3, ठीक, इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना 6, ये आपका आंसर। ये सब समझ में आया। हाँ, रूट 3 का स्क्वायर लगा था मतलब रूट 3 इंटू रूट 3। रूट के अंदर अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है मल्टीप्लाई में, या सेम ना भी हो लेकिन दोनों पे अगर रूट लगा होता है तो उसका हम मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं ना। देखिए यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 2 था, दोनों पे रूट लगा था तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, रूट 6 आ गया। इस तरह यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3 था, कितना आ गया रूट 9, और रूट 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3 का, 9 माइनस 3 6 आंसर, ठीक। इसके बाद आपका थर्ड आंसर देखिए, थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ साइड में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रूट 5 प्लस रूट 2 का क्या होल स्क्वायर, है ना। तो फिर से ये भी क्वेश्चन आइडेंटिटी से आपका हो जाएगा। बताइए इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें आपकी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए कहीं पर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो उसको क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, ये a है प्लस ये b है। कंपेयर कर लिया, अगर इस तरह आसानी हो जाएगी आपको। ये क्या है हमारे पास रूट 5, इसका क्या होल स्क्वायर लगा दिया, मतलब एक a स्क्वायर है ना, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 लिखा इंटू a क्या है हमारे पास रूट 5 इंटू b क्या है हमारे पास रूट 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से देखिए प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास रूट 2, इसका क्या होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान दीजिए, रूट 5 का स्क्वायर साइड में करिए, रूट 5 इंटू रूट 5, है ना, क्या हो जाएगा। देखिए दोनों पे रूट लगा है मतलब अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो उसका आंसर आएगा रूट 25। फिर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। या तो मैंने आपको एक लॉ भी बताया था, ये लॉ होता है क्या, रूट a इंटू रूट a अगर लिखा हो तो उसका आंसर a होता है। मतलब अगर रूट के अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई में सेम होती है तो वही आंसर आ जाता है जो रूट के अंदर होता है, ठीक है। तो आपसे कहीं भी आप देखिए रूट 5 इंटू रूट 5 मतलब 5 आंसर। फिर आप कहीं देखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आंसर होगा 3, गुड। तो बताइए यहाँ पर कितना आंसर आया 5 प्लस 2, ऐसे ही, ठीक है। ये देखिए दोनों रूट में है तो इनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट 5 इंटू रूट 2 कितना आएगा बताइए रूट 10, है ना। ये रूट में नहीं था इसलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अगर इसके ऊपर भी रूट लगा होता तो इसका भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, है ना। ओके, फिर से आइए देखिए रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2
इंटू रूट टू, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है 2। सही है, तो बात समझ में आ रही है। तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ओके, फिर से आगे देखिए, ये और ये लाइक टर्म्स है, मतलब ये भी रैशनल ये भी रैशनल, इनका सम हो जाएगा। तो 5 + 2 कितना 7, और साथ में क्या 2√10, ये आपका आंसर होगा। ये सॉल्व नहीं हो सकते, आपको पता है ना, क्योंकि इसके साथ कोई रूट का नंबर नहीं है। अगर इसके साथ भी √10 होता तो फिर ये सॉल्व हो जाता है ना। ओके ठीक, ये आपके 3 क्वेश्चन होंगे इसके। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसी का, 4th पार्ट में यहाँ लगा। देखिए 4th पार्ट ये बिल्कुल आसान है। लिखा हुआ है √5 माइनस √2, √5 + √2। ठीक, ये वही क्वेश्चन है जो भी आपको आइडेंटिटी लगाई थी, ये थर्ड आइडेंटिटी से लग जाएगा। a - b a + b। ठीक, तो a - b a + b कहीं लिखा हो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a² - b² लिख दीजिए। तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, a ये है, b ये है। तो हमें आइडेंटिटी क्या पड़ी है कि कहीं पर भी अगर a + b और a - b लिखा हो तो उसको हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a क्या है हमारे पास, √5 का क्या होल स्क्वायर माइनस b क्या है √2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर देखिए, तो √5 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 - 2, और कितना आंसर आ जाएगा 3। ठीक, ये आपका आंसर होगा 4th पार्ट।